मधुपुर गांव में विष्णु अपनी पत्नी माधवी और बेटी जानवी के साथ रहता था। वह ईमानदार और मेहनती किसान था। एक दिन वह अपने घर में बैठा हुआ था। माधवी, इस बार भी हमारी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे? जमींदार ने साफ कह दिया है, अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो घर छीन लेगा। मैं सोच सोच कर डर रहा हूँ कि आगे हमारा क्या होगा। सब समझ रही हूँ, पर अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और सच कहूँ तो मेरे दिल में डर बैठ गया है कि वह इस बार हमें बख्शेगा नहीं। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे ओ विष्णु, घर के अंदर छिपकर क्या करेगा? चल बाहर निकल, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब हम क्या करें? लगता है जमींदार का आदमी आ गया हमसे घर खाली करवाने के लिए। तभी हरिया अंदर आ जाता है। तुम सबको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब जल्दी से घर खाली करो। अरे रहम करो हम पर, मेरा तबीयत ठीक नहीं रहती है और मेरी जवान बेटी है। अगर आप हमें ऐसे निकाल दोगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। भगवान के लिए सोचो, हम कहाँ जाएंगे? अब और दिन नहीं मिलेंगे। जमींदार ने साफ कहा है कि आज ही घर खाली कराना है। चल चुपचाप उठ और अपने परिवार को लेकर बाहर निकल जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ। इतना कहकर हरिया जबरदस्ती विष्णु, माधवी और जानवी को घर से बाहर कर देते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? किसके दर पर भटकेंगे? अब जो कहना है जमींदार साहब से कहना, हमारा काम हो गया। फिर हरिया चला जाता है। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार को कहाँ ले जाऊं? मेरा जीना बोझ बन गया है। मैंने कोशिश की पर सब व्यर्थ हो गया। पिताजी, हिम्मत मत हारिए, हम तीनों साथ हैं तो रास्ता खुद निकल आएगा। बस आप कमजोर मत पड़िए, मैं आपको कुछ भी होने नहीं दूंगी। तभी अचानक विष्णु का शरीर डगमगाता है और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ आपको? माँ देखो ना, पिताजी उठ नहीं रहे हैं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की सांस फूल रही है, लगता है इन्हें बड़ा दौरा पड़ा है। जल्दी से किसी को बुला लो वरना देर हो जाएगी। मैं अभी वैद्य जी के पास जाती हूँ, मैं जरूर मदद करेंगे। फिर जानवी दौड़कर वैद्य के घर पहुँचती है। वैद्य जी, कृपया करके मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, आप चलकर देख लीजिए, नहीं तो वे मर जाएंगे। जानवी, मैंने कई बार तुम्हारे परिवार का इलाज किया है, पर आज तक तुम्हारे पिता ने मेरे पैसे नहीं चुकाए। अरे मेरा भी परिवार है, मेरी भी जिम्मेवारियां हैं। जब तक पुराना हिसाब साफ नहीं होगा मैं अब औषधि नहीं दूंगा। वैद्य जी, आप इंसानियत पर दया कीजिए, मेरे पिताजी की जान निकल रही है। पैसे बाद में दे दूंगी, लेकिन अभी तो इन्हें बचा लीजिए। भगवान के लिए इन पर दया कर दीजिए। मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख, पर बिना हिसाब चुकाए अब कुछ नहीं कर सकता। और तुम जानती हो कि जमींदार के डर से कोई और वैद्य भी तुम्हारे परिवार का इलाज नहीं करेगा। अब जाओ। हे भगवान, कैसी लाचार बेटी हूँ मैं। माँ बाप की जान बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं कहाँ से लाऊं पैसे, किससे मांगू मदद? एक काम करती हूँ, मैं मालती काकी के पास जाती हूँ, शायद वो मुझे कोई दाम दे दे या पैसे थोड़े उधार दे दे ताकि पिताजी के लिए औषधि ला सकूं। फिर जानवी मालती के घर पहुँचती है। मालती काकी, मालती काकी। क्या हुआ जानवी, इतना शोर क्यों मचा रही है? काकी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। जमींदार के आदमियों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, ऊपर से पिताजी को धक्का भी दे दिया, जिससे उनकी सांसें और बिगड़ गई हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं वैद्य से औषधि ले सकूं। वैद्य ने बिना पैसे की दवा देने से मना कर दिया है। क्या मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हर बार मदद करती फिरूं? मेरे पास फालतू पैसे नहीं है, जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए काकी, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर पैसे नहीं तो कोई काम दे दीजिए ताकि उस काम के बदले मैं पिताजी का इलाज करवा सकूं। जा, मेरा सिर मत खा, मेरे पास तेरे लिए कोई भी काम नहीं है, अब यहाँ से चली जा। फिर जानवी उदास होकर अपने माँ बाप के पास लौट आती है।
बेटी तू कहाँ चली गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। पिताजी, मैं वैद्य के पास गई थी, लेकिन उन्होंने औषधि देने से मना कर दिया। फिर मैं मालती काकी के पास गई पैसे मांगने, पर उन्होंने भी इनकार कर दिया। पर आप ठीक कैसे हुए? अरे बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। और जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। पिताजी, हमारे साथ इतना दुख क्यों हो रहा है? क्यों हम हर जगह ठुकरा दिए जाते हैं? बेटी परेशान मत हो, भगवान है, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। चलो अब यहाँ से चलते हैं, कहीं तो हमें सहारा मिलेगा। पर कहाँ जाएंगे हम? जंगल में किसी पेड़ के नीचे अपना आसरा बना लेंगे, क्योंकि गांव में तो कोई हमें सहारा देने वाला नहीं। फिर तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पिताजी, माँ, आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बस थकान बहुत है। कुछ देर में दोनों नींद में डूब जाते हैं। जानवी अकेली बैठी पूरी रात रोती रहती है। पास से पेड़ पर बैठी एक चिड़िया सब देखती है। ये कौन है जो पूरी रात रो रही है? इस लड़की के ऊपर तो बहुत दुख आ पड़ा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, पर कैसे करूं? फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जानवी और उसके माँ बाप उसी पेड़ के नीचे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं। चिड़िया बेचैन हो उठती है। नहीं, अब बहुत हो गया, मुझे इनकी मदद करनी ही होगी। इतना कहकर चिड़िया उड़कर जानवी के पास आती है। तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें 2 दिनों से देख रही हूँ, तुम लगातार रो रही हो। क्या तकलीफ है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अरे तुम तो चिड़िया हो, बोल कैसे रही हो? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं सिर्फ नेक दिल और दुखी इंसान से ही बात कर सकती हूँ। तुम्हारा दर्द देखकर ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। पर तुम चिड़िया होकर मेरी क्या मदद कर सकती हो? जाओ यहाँ से, तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कह रही हैं। मैं तुम्हें यूं रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर चिड़िया उड़कर जंगल में जाती है और एक गाय गौरी के पास रुकती है। गौरी बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ चिड़िया बहन, कहो क्या बात है, क्यों इतनी व्याकुल हो? 2 दिनों से एक लड़की और उसके बीमार माँ बाप जंगल में बैठे हैं, भूखे प्यासे बेसहारा। उनकी हालत देखकर मेरा दिल रो रहा है। मैं चाहती हूँ उनकी मदद करूँ, पर अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। ठीक है बहन, अगर मेरी मदद से किसी का भला होता है तो मैं जरूर चलूंगी। मुझे वहाँ ले चलो। फिर चिड़िया गौरी को लेकर जानवी के पास आती है। अरे तुम ये गाय कहाँ से ले आई? ये किसकी है? इस गाय का मालिक मर गया था, तब से ये जंगल में भटक रही है। मैंने सोचा इसे तुम्हारे पास ले आऊं, इससे तुम्हें भी सहारा मिलेगा और इसे भी घर। ये दूध बहुत देती है, अगर तुम अपने पास रख लोगी तो तुम्हारे माँ बाप को दूध मिलेगा और इसे भी समय पर खाना। क्या सचमुच तुमने मेरे लिए इतना सब कर दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे उपकार कभी नहीं भूलूंगी। जानवी, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को दुख में नहीं देख सकती थी। अब ये गाय तुम्हारे लिए वरदान साबित होगी। बेटा, एक चिड़िया ने हमारे लिए इतना अच्छा सोचा है, हमें इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ बेटा, आज से ये गाय हमारी है और हम दोनों इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। अचानक गौरी बोल पड़ती है। जानवी, मेरा नाम गौरी है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे अभी घास चाहिए। क्या तुम बोल सकती हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये भी बोल सकती है। हम जानवरों की बातें सिर्फ नेक दिल इंसान ही समझ सकता है। अभी तुम हमें समझ पा रही हो, लेकिन जानवी, अगर इसे खाना नहीं मिलेगा तो ये कमजोर हो जाएगी। दूध तभी मिलेगा जब ये ठीक से खाएगी। पर मैं कैसे इसे अभी खाना खिलाने जाऊं?
मेरे पिताजी और माँ बीमार हैं। मैं उन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊं? बेटा, अगर इसे भूख लगी है तो इसे घास जरूर खिला दो, तभी तो ये हमें दूध दे पाएगी। नहीं तो ऐसे भूखी रहेगी तो ये हमारी मदद कैसे कर पाएगी बेटा। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं। जाकर इसे थोड़ा खिला दो, देखने से भी भूखी लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माँ पिताजी के साथ रहूंगी। तुम जाकर इसे घास खिला दो। इतना सुनकर जानवी और गौरी साथ निकल पड़ती हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद, ये क्या, ये तो घना जंगल शुरू हो गया। हम इधर कहाँ जा रहे हैं? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। हिम्मत रखो जानवी, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी दूर और उसके बाद तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। बस डर कर कदम पीछे मत रखना। थोड़ी दूर बढ़ने पर अचानक तेज रोशनी फैल। ये रोशनी किससे निकल रही है? गौरी, ये तो तुम्हारे अंदर से ही रोशनी निकल रही है। ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं कुछ हो तो नहीं गया? जानवी, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं जादुई गाय हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? अगर मेरे बस में होगा तो जरूर करूँगी। बहुत समय पहले मैं एक ऋषि के आश्रम में रहती थी। एक बार मैंने उनकी हवन की खीर बिना बताए खा ली थी। उस पर उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तक मैं अपनी भूल का प्रायश्चित ना करूंगी, तब तक मैं उनके आश्रम में नहीं जा सकती और भटकती रहूंगी। मुझे अमरकुंड झील का जल चाहिए। तुम वो जल लाकर मेरे ऊपर डाल दो तो ये श्राप टूट जाएगा। ठीक है, मैं वो करूंगी। झील कहाँ है और कैसे पहुँचूं? मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगी, पर ये श्राप तुम्हारी परीक्षा है। इस राह पर सिर्फ तुम ही आगे जा सकती हो। सामने एक गुफा है, तुम्हें उस गुफा में जाना होगा। ठीक है, मैं जाऊंगी। फिर जानवी गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी गुफा से गूंजती आवाज आती है। रुक जाओ, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। मुझे अंदर जाना है, मेरे दोस्त की मदद करनी है। ठीक है, पर पहले मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि सही उत्तर दोगी तभी अंदर जाओगी। पूछिए, मैं तैयार हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान के अंदर हो पर दिखे नहीं? वही हृदय को बड़ा बनाती है और कर्मों को संवारती है। गुण। अब मेरा दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी शक्ति है जो संसार को मोह में बांधती है? दिखती तो है पर वास्तविकता से परे ले जाती है। माया। सही उत्तर दिए। अब जाओ अंदर। जो तुम ढूंढती हो वो तुम्हारे साहस से जुड़ा है। फिर जानवी अंदर हिम्मत करके जाती है। जैसे ही वह भीतर कदम रखती है, आंखों के सामने सोने चांदी का ढेर दिखाई देता है। अरे, ये तो कितना सारा खजाना है। ये किसका हो सकता है? तभी एक गूंजती हुई आवाज आती है। ये सारा खजाना तुम्हें मिल सकता है, पर इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें इसे पाने के बदले एक चीज की त्याग करनी होगी। तुम्हारे साथ जो है उसको त्याग दो। नहीं, मैं तो पहले ही वचन दे चुकी हूँ कि मैं इस अमरकुंड के जल से मुक्त करवा दूंगी। मैं इस गौरी को कभी छोड़ नहीं सकती। सोच लो, यदि तुम ये खजाना चुन लो तो तुम्हें इस गौरी को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। फिर ये सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, मैं वचन दे चुकी हूँ। चाहे कितना भी बड़ा खजाना हो, किसी भी कीमत पर मैं अपनी बात नहीं बदलूंगी। तभी चारों ओर तेज रोशनी फैलती है और जानवी असल में अमरकुंड के पास पहुंच जाती है। जानवी, तुमने हर बार सही उत्तर दिया, इसलिए अब हम अमरकुंड के पास आ गए हैं।
झील का जल लेकर मेरे ऊपर दे दो, तभी मेरा श्राप टूटेगा। मैं तैयार हूँ, बताओ कहाँ से लूँ और क्या करना होगा। लेकिन नस्ली परीक्षा अभी बाकी है, संभल कर रहना। अब जो होना है वह तुम्हारे त्याग से जुड़ा है। फिर जानवी झील की तरफ बढ़ती है। तभी झील का पानी अचानक काला पड़ जाता है। क्या हो गया? अभी तो पानी इतना साफ और चमकदार था, ये काला कैसे हो गया? तभी एक रहस्यमयी छाया प्रकट होती है। जानवी, इस झील का जल अब तुम्हें नहीं मिलेगा, यहाँ से चली जाओ। नहीं, मुझे ये झील का जल चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। बताइए क्या करना होगा? ठीक है, पर ध्यान से सुनो। इस बार त्याग अनिवार्य है। तुम्हें 3 में से किसी एक का त्याग करना होगा। अपने माँ बाप का, इस जादुई गाय का या खुद का। बताओ, तुम किसे त्याग करोगी? केवल उस त्याग को स्वीकार करूंगा जो सच में पवित्र और निस्वार्थ हो। जानवी के मन में एक भयंकर तूफान उठता है। वो अपनी माँ पिताजी की थर थर कांपती छाया सामने देखती है। बिटिया, हम दोनों इतना जीवन जी चुके हैं। अगर इससे तुम्हारे हाथों में सुख आ सकता है तो हमें त्याग देना। हम गरीब हैं, हमारी मर्यादा यही है कि हम तुम्हारे भविष्य के लिए पीछे हट जाएं। ये गाय तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। सोचो, तुम्हारे पास भोजन, दवा और एक घर आ सकता है। मुझे और तुम्हारी माँ को छोड़ दो, तुम सुरक्षित रहो। जानवी, मैं तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को बर्बाद नहीं देख सकती। अगर तुम्हें मेरी आजादी के सामने कुछ देना होगा तो मैं अपना त्याग कर दूंगी, पर मैं अपने आप को नहीं चाहती कि तुम किसी के कटघरे में खड़ी हो, इसलिए मुझे त्याग दो। यहाँ न केवल विकल्प है, बल्कि तुम्हारी आखिरी इरादे की परीक्षा है। बताओ, तुम क्या त्याग करोगी? नहीं, मैं किसी का बलपूर्वक त्याग नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप निर्दोष हैं, उनसे मांग कर अपनी जिंदगी छुड़ाना मेरा अधिकार नहीं। और इस गाय ने तो हमें सहारा दिया है, उसने हमें अपने पास रखने की पेशकश की है। मैं किसी भी कीमत पर किसी जीव का बलपूर्वक त्याग नहीं करूंगी। फिर भी अगर त्याग अनिवार्य है, मैं स्वयं का त्याग कर दूंगी। मैं अपनी खुशियाँ, अपनी जिंदगी के सुखों का त्याग कर दूंगी, ताकि मेरे माता पिताजी जिए और ये गौरी आजाद हो जाए। अगर मेरी एक छोटी सी कुर्बानी से उनके जीवन बच पाते हैं तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तुमने अपना उत्तर दिया, निस्वार्थ और प्रेम का उत्तर। तुम्हारा त्याग स्वार्थी नहीं, परिपूर्ण और पवित्र है। यही मैं स्वीकार करता हूँ। तुरंत ही झील का पानी फिर से चमकने लगा। कालापन गायब हुआ, जल साफ और चमकदार हो उठा। तुम्हारा त्याग स्वीकार हुआ, इसलिए तुम अब ये जल ले सकती हो। फिर जानवी जल्दी से झील से थोड़ा सा जल लेती है और गौरी के ऊपर छिड़क देती है। तभी एक हल्की चमक फैलती है और गौरी की सांसों में नई ताजगी आ जाती है। जानवी, तुमने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ये अमृत जल मेरे ऊपर गिरते ही मेरा बंधन टूट गया, मेरी आत्मा हल्की हो गई। तुम्हारे इस त्याग ने मुझे आजाद कर दिया। ये तो मेरा धर्म था, तुमने हमें बचाया, तुम्हें आजाद कराना मेरा फर्ज था। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी आंखों में अब चैन है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर मेरे पास शब्द कम है कि कैसे शुक्र अदा करूँ। चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे भाग्य में और क्या लिखा है। गौरी धीरे धीरे चल देती है। जानवी उसके पीछे चल पड़ती है। कुछ दूरी पर गौरी रुकती है और अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगती है। यहाँ जो कुछ भी निकलेगा वो तुम्हारा होगा। उठाकर देखो, तुमने जो सच्चाई और प्रेम दिखाया है उसका फल यही है। जानवी मिट्टी हटाकर थैली निकालती है। थैली खोलते ही भीतर सुनहरे सिक्कों का ढेर चमकता है। इतने सारे सोने के सिक्के,
ये सब ये किसका है? मैं कैसे स्वीकार करूं? जानवी, तुमने जो निस्वार्थ मेरी मदद की, अपने प्राण तक की कुर्बानी देने को तैयार हो गई, उसके बदले मैं ये सारे सोने के सिक्के तुम्हें देती हूँ। तुम्हारे धर्म और दया का यही फल है। गौरी, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? ये बहुत कीमती है। ये किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे वर्षों की जमा पूंजी है। तुम्हारे अपने सिक्के हैं। मैंने इन्हें जमा रखा था ताकि किसी जरूरतमंद को सहारा मिल सके। तुमने मेरी मदद की है तो अब मेरा भी फर्ज बनता है। तुम्हारे माँ पिताजी बूढ़े और बीमार हैं। उन्हें इस खजाने की सख्त जरूरत है। तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे आजाद किया। वही प्रेम अब तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। ठीक है, मैं ये स्वीकार करती हूँ, पर पहले ये धन अपने माँ पिताजी की भलाई में लगाया जाएगा। और गौरी, तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। जब तक तुम पूरी तरह ठीक ना हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हारी आंखों की सच्चाई ने मुझे बांध रखा था। अब वही सच्चाई तुम्हारे परिवार को नई रोशनी देगी। फिर जानवी वो धन लेकर अपने माता पिता के पास लौटती है। बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। जो घास चराने में इतना समय लग जाता है, और ये गौरी कुछ बदली बदली सी लग रही है देखने में। ये देखो, हमें इतना सारा धन मिला है। क्या? इतने सारे सोने के सिक्के? बेटी, ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया? देखने में पिताजी, ये हमारी मेहनत और दुखों का अंत है। अब हम गांव में एक अच्छा सा घर बनाएंगे। अब तुम सबको कभी तकलीफ नहीं होगी। खुशी खुशी रहना। मैं भी जा रही हूँ। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रही होंगे। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से पिताजी ठीक हैं और तुमने मेरी बहुत मदद की है। ये तो मेरा काम था। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए अब तुम दोनों का दुख खत्म हो गया है। और गौरी बहन, अब तो तुम भी इसके साथ घर जा रही हो ना? हाँ, मेरा थोड़ा सा काम बचा है, बस वे पूरा कर लूं, फिर मैं भी आ जाऊंगी। तुम सब अपना ध्यान रखना। मैं अब चलती हूँ। फिर सभी गांव लौट आते हैं और कुछ ही दिनों बाद जानवी अपने माँ पिता को लेकर घर आती है और नया सुंदर घर बनवाती है, जिसे देखकर गांव में ये खबर फैल जाती है। अरे, ये लोग तो कुछ दिन पहले मुझसे पैसे मांगने आए थे और आज इतनी जल्दी जमीन खरीदकर पक्का घर बना लिया। जरूर खजाना हाथ लगा है, इसका पता लगाना ही पड़ेगा। फिर मालती जानवी के पास जाती है। अरे जानवी, कौन सा खजाना तुझे हाथ लग गया? पहले तो मेरे पास पैसे मांगने आई थी और अब देखो इतनी जल्दी घर बना लिया। पिताजी माँ का इलाज भी करा दिया। बताओ तो सही, कौन सा खजाना तेरे हाथ लगा है? कुछ खास नहीं, हमारे दादाओं ने ही थोड़ा सा खजाना छोड़ रखा था, वही हमें मिल गया और उससे हमारी जिंदगी सुधर गई। झूठ मत बोल जानवी, मैं जानती हूँ तेरे पास असल में क्या आया होगा। मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। इतना कहकर मालती गुस्से में चली जाती है। इन लालचियों के मुंह क्यों लगती है बेटा? जो लालची होते हैं उनके मन में हमेशा लालच ही उभरता है। वहीं दूसरी तरफ हरिया भी देख लेता है। अरे, कहाँ से इतनी दौलत आ गई इसके पास? इतना पक्का घर भी बना लिया, ये कैसे संभव है? मुझे मालिक को बताना चाहिए। ये तो जैसे चमत्कार हो गया है, सर्दी में धूप की तरह। फिर हरिया जमींदार के घर जाता है। मालिक, मालिक, गजब हो गया। वो जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। अरे क्या हो गया हरिया? इतना हल्ला क्यों कर रहा है? हाँ, शांति से बोल। मालिक, वो विष्णु और उसकी बेटी जानवी अब फिर गांव में लौट आई है और उन्होंने अपनी खातिर जमीन खरीदी और एक सुंदर पक्का का घर बना लिया है। क्या? ये कैसे संभव हुआ? कहाँ से इसके पास इतना धन आ गया? मालिक सुनिए तो, उसके दरवाजे पर एक सुनहरा चमकता हुआ गाय भी बंधा दिखा हमको। मुझे लगता है वो कोई साधारण गाय नहीं है। शायद उसी की वजह से इसके पास ये दौलत आई है। अगर वही गाय है तो हमें वो चाहिए। आज रात हम चुपके से जाकर उसे चुरा लाएंगे
और तब पता चलेगा कि असल में क्या राज है। ठीक है मालिक, आज रात ही चलते हैं, हम भी चलेंगे। फिर रात होते ही जमींदार हरिया गौरी को चोरी करने के इरादे से जैसे ही घर के आसपास चुपके से आते हैं और गौरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। ये रोशनी क्या है? इस गाय के अंदर से रोशनी कैसे निकल रही है? ये साधारण नहीं लग रही। मालिक, कहीं जादू टोना तो नहीं है? यहाँ से भाग चलिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम लोभी लोगों ने निर्दोषों का दर्द नहीं समझा। तुम्हारी बुराइयों की सजा अब मिलेगी। एक भयानक रोशनी फूटती है और उसी रोशनी के साथ जमींदार के शरीर पर जलन से उठने लगती है। उसके सीने, बाहों पर सूखे दर्दनाक घाव उभर आते हैं। अरे, मेरे सर में ये घाव कैसे हुए? मेरे शरीर में आग सी क्यों लग रही है? ये तुम्हारे किए का फल है। तुमने निर्दोषों की जमीन छीनी। अब जब तक तुम्हारा दिल सच्चा और पवित्र ना होगा, ये घाव तुम्हारे तन पर रहेंगे। मालिक भागो, कुछ ठीक नहीं है। हम यहाँ नहीं टिक सकते। जो कुछ भी हुआ ये ठीक नहीं है। फिर दोनों डर के मारे भाग जाती हैं। इसी बीच जानवी बाहर आती है और देखकर चौंक कर बोलती है, ये क्या हुआ? किसने मेरी गौरी को छूने की कोशिश की? तुम ठीक हो ना गौरी? जानवी, मैं तुम्हारी मदद करके खुश हूँ, पर अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। गांव में कुछ लोग मेरी बातों से शक कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर असर पड़ सकता है। गौरी, आप कहाँ जाएंगी? हमें आपकी बहुत जरूरत है। आप हमारे साथ ही रहिए। नहीं जानवी, मैं समझती हूँ हमारी दोस्ती सच्ची है, पर तुम्हारी सुरक्षा मेरे लिए पहले है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, चिड़िया के पास जाकर कहना, मैं जरूर लौट आऊंगी। ठीक है गौरी, आपका साथ और आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। आप अपना ध्यान रखना। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। मालिक, ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर में ये जलन और ये घाव ठीक नहीं हो रहे हैं। दर्द भी बढ़ता जा रहा है। हरिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है जैसे हमारे किए की सजा मिल रही हो। मुझे ये सब सहन नहीं हो रहा है। हमें किसी से मदद मांगनी चाहिए। मालिक, शायद हमें जानवी के पास जाना चाहिए। वो जो कुछ जानती है, शायद वो हमारा कुछ कर सके। जमींदार जानवी के पास आता है। जानवी मेरी बहुत बड़ी समस्या है। मेरे पूरे शरीर में ये घाव और जलन लगी है। मैंने तुम्हारी गाय को चुराने की कोशिश की थी और तब से यही हाल है। मदद करो, मुझे ठीक कर दो। आपने जो किया उसका फल मिला है, पर मेरा दिल कहता है कि दया भी करनी चाहिए। मैं आपकी मदद करूंगी, पर पहले आपको सच्चे दिल से अपने किए का पश्चाताप करना होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं अब से किसी गरीब के साथ ऐसा अत्याचार नहीं करूंगा। कृपया करके मेरी मदद कर दो। ठीक है, ये गाय का गोबर वही जादुई प्रभाव रखता है। तुम इसे लगाओ, फिर ठीक हो जाओगे। गोबर से? क्या वो सच में ठीक कर देगा? हाँ, पर याद रखिए, गोबर केवल उपचार है। असली दवा तुम्हारे नए कर्म और सच्चाई है। जमींदार और हरिया अपने घाव पर गोबर लगाते हैं। ये कैसे मेरे सारे घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं? अब दर्द नहीं रह गया। मालिक, ये कोई चमत्कार है और शायद ये हमारी भूल का फल था। जानवी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी कमजोर का उत्पीड़न नहीं करूंगा। मैं अपने किए का हमेशा प्रायश्चित करूंगा। ठीक है, तुम्हारा बदलना ही सबसे बड़ा प्रमाण होगा। फिर जानवी अपने माता पिता के साथ सादे सुख से रहने लगी। घर में खुशी की लू लौट आई और जमींदार ने अपने काम बदले और अब गरीबों के साथ इंसाफ और दया से पेश आता है।